बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के तीसरे उर्स के हवाले से। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का उर्स लाहौर के अंदर उनके मिज़ार पे मुनक़द हुआ, जहाँ कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत, बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पहुंची, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। अगर बात की जाए उनके साहिबजादगान की, इस वक्त जो अमीर हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी या उनके छोटे साहिबजादे अनस रिजवी, उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने जनाबे वाला जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात की। नून लीग हो, PTI हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ, उन पर भी बड़ी उन्होंने कड़ी तनकीद की। अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है, उन्होंने जो लिबास जेबतन किया हुआ था फ़लस्तीन के रिलेटेड था, फ़लस्तीन के हक़ में उन्होंने बड़ी 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 बातें की, बड़ा बयान दिया, बड़े नारे भी लगवाए फ़लस्तीन के हक़ में। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में जो दो बड़ी शख्सियात ने शिरकत की उन के हवाले से बात करना चाहूँगा। पहले नंबर पर जाना पहचाना माना नाम सहाफ़त की दुनिया के बेताज बादशाह सैयद इकरारुल हसन के हवाले से उन्होंने शिरकत की। ना सिर्फ बल्कि अपने ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे जी खलीलुर रहमान कमर के हवाले से। उन्होंने वहाँ उर्स की तकरीब में शिरकत की, अपने ख्यालात का इजहार किया और वहाँ उन्होंने स्टेज पे कुछ लोग बैठे थे जो उन्होंने बयानात किए, उन पे उन्होंने कड़ी तनकीद भी की। उनकी सोच से उन्होंने इख्तलाफ का इजहार भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा आगे चल के आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन इकराम, सैयद इकरारुल हसन ने जो अपनी बात का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब सा सैयद हूँ, मैं एक गरीब सा सैयद हूँ, लेकिन मैं अपने प्लेटफार्म से आप लोगों का मुकदमा लड़ूंगा। यानी तहरीक लब्बैक के लोगों को उन्होंने कहा कि मैं गरीब सा सैयद हूँ, लेकिन मैं अपने प्लेटफार्म से आप लोगों का मुकदमा लड़ूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं एक बहादुर बंदा हूँ। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि हम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर सकें और दुनिया को बता सकें कि ये मसला हमारे लिए कितना हसास है। हुर्मत रसूल, नामूस रिसालत के हवाले से उन्होंने कहा कि हम ताकि इस पे बात कर सकी। आगे जनाब उन्होंने मजीद कहा कि मैं एक तरह से आपका सफीर के तौर पर काम करूंगा। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाता हूँ, पूरी दुनिया फिरता हूँ, तो मैं एक सफीर के तौर पर काम करूंगा और जो ड्यूटी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब मेरी लगाएंगे वो ड्यूटी मैं कबूल करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि जो जैली जो पीर होती है वो तो नजराने लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मामला उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ है। यहाँ जो अमीर मोहतरम साद रिजवी हैं वो खुद लोगों को नजराने दे रहे हैं। आखिर में फिर उन्होंने ये अशार पढ़े कि मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं। जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, अपनी मुट्ठी में वो ले लें तो गोहर हो जाऊं। ज़रब दूं खुद को जो उनसे तो बनूं लातादाद, ज़रब दूं खुद को जो उनसे तो बनूं लातादाद, वो जो मुझसे निकल जाएं तो सिफर हो जाऊं। इसके बाद खलीलुर रहमान कमर, उन्होंने भी वहाँ तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे पहले नंबर पे तो उन्होंने कहा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की उन्होंने तारीफ़ें की और कहा कि जिस कदर वो मुझसे मोहब्बत करते थे मैं आज उसका कर्ज उतारने आया हूँ। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मैं हैरान था कि TLP की ज़रूरत क्या है इस वक्त मुल्क में, नमूस रिसालत का मसला है क्या कहाँ। लेकिन कहते हैं बाद में फिर मुझे एहसास हुआ कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का होना जरूरी था। फिर उन्होंने थोड़ी तनकीद भी की वहाँ मौजूद लोगों पर। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लोगों ने तकरीरें की और मैं उनकी बात से इख्तलाफ करूंगा कि जो इस्लाम है वो तलवार से फैला। उन्होंने कहा तलवार से नहीं, किरदार से फैला, हमें अपना किरदार बेहतर करना होगा। और जो भी जंगें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुसल्लत की गई थी इसलिए उन्होंने वो जंगें लड़ी। ये बात उन्होंने, यानी कि ये जो तहरीक लब्बैक जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव और बड़े बयानात देते हैं, तो इस हवाले से खलीलुर रहमान कमर ने थोड़ी जो शिद्दत है उसको कम करने के बारे में कहा और कहा कि हमें इत्तेफाक इत्तेहाद मिल के आगे बढ़ना होगा ताकि फिर हम जनाबे वाला
کچھ کر سکے، کچھ بن سکے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں ایجادات بھی بنانی ہوگی، کوئی نہ کوئی چیزیں لانچ کرنی ہوگی، تیار کرنی ہوگی، اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم بھی کوئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں، اپنا لوہا منوانا ہوگا، تب جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے، ترقی کر سکیں گے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔